हरे कृष्णा। मैं आपको आज पुत्रदा एकादशी का महत्व, पुत्रदा एकादशी की कथा और इसकी पूजा विधि और इसकी कब है, इसका समय कौन सा है, ये पारण कब करना चाहिए, इन सब की जानकारी इसी में दूंगी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी अब की बार 16 अगस्त को है। पद्म पुराण में इस एकादशी की महत्व बहुत ही खास माना गया है। सावन के पवित्र महीने में जब भगवान विष्णु चातुर्मास की निद्रा में होते हैं तो यह एकादशी पड़ती है और इसको पुत्रदायी एकादशी माना गया है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने का खास महत्व होता है। भगवान विष्णु की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मान्यता है इस दिन वे महिलाएं जो पुत्र पाना चाहती है, अगर व्रत करे तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी की तारीख कौन सी है और कितने बजे तक है, ये बताती हूँ। पुत्रदा एकादशी इस बार 16 अगस्त को है। इस एकादशी तिथि का आरंभ 15 अगस्त को सुबह 10:26 से हो जाएगा। इस एकादशी का समापन 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर होगा। व्रत का पारण 17 अगस्त को सुबह 5:51 से 8:05 तक किया जा सकता है। इसका महत्व इस प्रकार है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और साथ ही आपको मृत्यु उपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस व्रत को करने से आपका घर धन धान्य से भर जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से आपको नारायण के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को पुण्य प्रताप से राजा महीजीत महिष्मति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस व्रत के प्रताप से आपकी खाली झोली भी भर सकती है। इस तिथि पर वैष्णव समाज के लोग भी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। इसकी पूजा विधि इस प्रकार है। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी से उठकर स्नान करना चाहिए और घर के मंदिर को गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ पार्वती की प्रतिमा को लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर स्थापित कर ले। इसके बाद गंगा जल से इसका अभिषेक करें और पुष्प के साथ तुलसी दल अर्पित करें। अगर आपको व्रत रखना है तो व्रत करने का संकल्प ले और यदि व्रत नहीं करना चाहते हैं तो पूजा करके आहार ग्रहण कर सकते हैं। पूजा के बाद आरती करें और भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाएं। भगवान के भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य लगाए, बिना भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि कृपया इस एकादशी का नाम पुत्रदा है, शांतिपूर्वक इसकी कथा सुनिए। इससे सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी जिससे महीजीत नाम का राजा राज्य करता था, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा के राज्य सुखदायी नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायी होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मण का धन छीना है, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा, मैं अपराधियों को दंड देता रहा, कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको सम्मान माना है, सज्जनों की श्रद्धा पूजा की है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा ने प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा के उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्र जीतात्मा जीत क्रोध सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प में व्यतीत होने पर भी एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने
पूछा कि आप लोग किस कारण से यहाँ आए हैं। निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ है, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महीजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी यह संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। यह वार्ता सुन ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसमें कई बुरे कर्म किए हैं। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय, जब कि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याई हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, इसलिए राजा का यह दुख सहना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुन सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर के वापस लौट आई, और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी के गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसने एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने के लिए इस व्रत को अवश्य ही करे। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार मेरी पुत्रदा एकादशी का महात्म्य कथा पूरी हुई। जय श्री कृष्ण।